भक्त और भगवान। किसी गांव में एक बहुत ही भोला भाला सा लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। पर वह बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता, सोते रहता था। उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। उसके भैया भाभी उसे रोज़ ताने मारते और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देते थे। एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। रामू ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है और वह अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी कुछ भक्तों के साथ रहते थे। वे सुबह शाम सबको प्रवचन देते थे। रामू भी प्रवचन सुनता था और बाकी समय आराम करता था और फिर भरपेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही रामू के दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला पर भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। रामू दौड़कर गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुमको भी आज उपवास रहना है। आज भोजन नहीं बनेगा। रामू आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रह पाऊँगा, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से खाने का सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं बाहर नदी के किनारे ले जाकर बना लो। लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना और फिर तुम प्रसाद ग्रहण करना। रामू बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी किनारे पहुंचा और भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो भगवान को भोग लगाने लगा और गा कर कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं तो कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने की आदत है, पर मुझे अच्छा भोजन बनाना नहीं आता है। लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और रामू को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई हैं। लेकिन रामू ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान प्रभु राम के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो रामू बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, पर आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रख सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए और फिर रामू आश्रम लौट आया। दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार वह 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और प्रभु का इंतज़ार करने लगा और गाकर कहने लगा प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार रामू देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए हैं, जिसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और कई लोग आए हैं। रामू ने 3-4 लोगों का ही भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। रामू ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए।
और इस बार भी रामू फिर से भूखा रह गया। फिर रामू आश्रम लौट गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं ये इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। रामू ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि यह पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि यह इस अनाज का करता क्या है। रामू अनाज को लेकर नदी किनारे पहुंचा और इस बार उसने भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद भोजन बनाकर भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि इसने तो भोजन बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। उधर भोले भाले रामू ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल कर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप कर देख रहे थे। वे रामू के पास आकर कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। भोला भाला रामू कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हुए हैं और भी कई लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। रामू गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और ऊपर से आप गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे हैं, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। रामू बोला, क्योंकि नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। रामू ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गईं और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। अंततः ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रोज की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।